नमस्कार। कल से शुरू होने वाली दिवाली के लिए आप सबको शुभकामनाएं। मैं मंजूश्री, वास्तुवर्ड मंजूश्री से आपको बताना चाहती हूँ कि हम आने वाले दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करेंगे और उसका आनंद कैसे लेंगे। दिवाली 5 दिन की होती है। इस साल तो और एक दिन मिला है हमें, 6 दिन की। कल से वसु बारस है। वसु बारस यानी जो गाय और उसका बछड़ा होता है उसकी पूजा की जाती है। करना क्या है, देखो, गाय को भोग तो लगाना है। जवारी की रोटी और गवार फली की भाजी का भोग लगाते हैं। लेकिन अभी हमें ना दिवाली को थोड़ा हटके मनाना है। करना क्या है, निकल पड़ो घर से और देखो गाय कहाँ पे मिलती है। कभी किसी मंदिर में मिल सकती है या गौशाला में जाइए, गाय को खिलाइए उसका खाना और गाय को और बछड़े को स्पर्श करके आना। गाय को स्पर्श करना मतलब सारे भगवान का हम पद स्पर्श करते हैं और गाय में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है। कई लोग मुझे कहते हैं मुझे ना इसकी जेलसी होती है, ऐसा होता है, बाहर से घर पे आती हो तो निगेटिव फीलिंग होता है। बस दिवाली की शुरुआत कैसी करनी है, गाय और उसके बछड़े को स्पर्श करके आना है, आप एकदम पॉजिटिव हो जाओगे। अभी वसुबारस हो गई। दूसरे दिन क्या है, धनतेरस। धनतेरस हम क्यों मनाते हैं, उस दिन धन की पूजा की जाती है, कुबेर की पूजा करते हैं, यम के लिए भी हम प्रेयर करते हैं और मेनली धन्वंतरी देव, यम को हमें सैल्यूट देना है कि मेरा नमस्कार है। बस खुशी खुशी से स्वीकार करना और जल्दी जल्दी कभी मत घर पे आना, इतना ही हमारा इंटेंशन होना चाहिए। फिर कुबेर, कुबेर को हम रखते हैं क्योंकि क्या है ना, लक्ष्मी तो हमारे घर में आती है लेकिन स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमारे आने वाले लक्ष्मी का संवर्धन करने के लिए हम कुबेर की पूजा करते हैं। और मेन इम्पोर्टेंट है धन्वंतरी देव। धन्वंतरी देव जो अमृत का कलश लेके आते हैं, उनकी पूजा करना तो बहुत जरूरी है। हमारी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम धन्वंतरी देव की भी पूजा करते हैं। फिर बाद में आएगी नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन हम नरकासुर जो राक्षस है उनके नाम से ये दिन मनाते हैं। क्यों, इस असुर में ऐसी क्या बात है कि उनपे नाम पे एक दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, बताती हूँ। नरकासुर नाम का जो राक्षस था, उन्होंने अघोर तपश्चर्या की। किसकी, ब्रह्मा की। इतनी की और उनसे एक वरदान प्राप्त कर लिया कि किसी भी व्यक्ति से उनकी मौत नहीं आएगी, सिर्फ उनकी माँ की वजह से उसकी मृत्यु होगी, ऐसा वरदान उन्होंने प्राप्त कर लिया। जैसे ही वरदान प्राप्त कर लिया, ये नरकासुर ने घमासान मचा दिया। इतना वो उन्होंने तरसाया सभी सुरों को, लोगों को। फिर द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया और उनकी जो पत्नी थी सत्यभामा, ये जो सत्यभामा है भगवान कृष्ण की पत्नी, यही पहले नरकासुर की माँ थी और अभी ये कृष्ण भगवान की पत्नी थी। इसको भूदेवी कहा जाता है। ये जैसे ये नरकासुर ने धूम मचाना शुरू कर दिया तो ये जो सत्यभामा है ये बहुत क्रोधित हो गई। इतनी क्रोधित हो गई कि उसको लगा कि अभी मुझे इसका वध ही करना है। उसको भी पता चल गया था कि ये अपना ही लड़का है, फिर भी सत्यभामा ने उसका वध करने की ठान ली। और जैसे ही ये सत्यभामा आई नरकासुर के पास, उसको पता चल गया कि ये मेरी माँ ही है। तब उसने कहा कि माँ, मैंने बहुत धूम मचाई, सबको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मुझे इसका पछतावा हो रहा है। लेकिन मैं अभी आगे के जन्म में कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन असुरों को याद रखना है
कि ऐसे आतंक मचाने से क्या होता है कि एक माँ भी क्रोधित होके अपने पुत्र का वध कर सकती है। तो ये जो दिन है आज का, ये मेरे नाम से लोग मनाए, ऐसे मैं चाहता हूँ। और वो दिन था यही धनतेरस के बाद चौदस का, और इसलिए इसको नरक चतुर्दशी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन ही सुबह जल्दी उठते हैं प्रातः काल, और क्या करते हैं, अभ्यंग स्नान। इस दिन जो हम उपटन लगाते हैं ना, उसका तेज पूरे साल भर के लिए हम फील कर सकते हैं। और एक बात बताओ, सुबह सुबह उठना कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ भी करो, आपको उठना ही है। और सुबह 5:30 और 6 के बीच में जो वातावरण है चारों ओर, उसको फील करना ही है। क्योंकि ये जो वातावरण होता है ना, ये पूरे साल भर में किसी भी दिन में नहीं होता है। तो सबको जल्दी उठना ही है। इसके बाद दिवाली का जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है, लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा जिस दिन करनी है, वो तो हम सुबह से ही लगा रहते हैं, रंगोली बनाना, ये करना। वैसे तो रंगोली हम रोज ही बनाते हैं। किस दिन कौन सी रंगोली निकालनी है, उसके लिए मैं नीचे लिंक डाल देती हूँ, लिंक बॉक्स में। तो करना क्या है, लक्ष्मी की उपासना। उसके लिए आपको ये जो श्री यंत्र यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरुपृष्ठ श्री यंत्र, इसकी पूजा करनी है। साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु की और कुबेर, इन सबकी साथ में पूजा की जाती है। और ये श्री यंत्र जो है, ये चार्ज किया हुआ है। तो इसके ऊपर आपको श्री सुक्तम जो है, उसका पठन करना है, कम से कम 16 बार। एटलीस्ट वन टाइम तो करो, लेकिन 16 बार करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। और जिस किसी को करना है वो 108 टाइम्स भी कर सकते हैं। साथ में क्या करना है, जो कमल के फूल होते हैं वो चढ़ाने देवी को। और जैसे पूजा हो जाएगी, रात को 12 बजे आपको क्या करना है, ये जो श्री यंत्र यहाँ पे मतलब रखा हुआ है, ये जो श्री यंत्र है, इसके टिप पे आपको ध्यान लगाना है 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आप देखो आप क्या फील करते हो। जिस लक्ष्मी देवी को आप देखना चाहते हो, वो भ्रमण करती है रात को। हो सकता है उसके दर्शन भी आपको हो गए। और जितने सारे जेंट्स हैं, उनके लिए मुझे एक बात बतानी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आए, यानी पैसा आए, तो आपको करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी गृह लक्ष्मी का रिस्पेक्ट रखना है। जब भी शाम को आप लक्ष्मी की पूजा करेंगे, बाद में आपकी गृह लक्ष्मी की पूजा कीजिए, उनको कुछ मीठा दीजिए, उनको उपहार दीजिए। अगर आप आपकी गृह लक्ष्मी का रिस्पेक्ट करेंगे, तो ही लक्ष्मी देवी आपके घर में आने वाली है। दूसरे दिन, जिसे हम दिवाली पाड़वा भी बोलते हैं या गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है, उस दिन जितने सारे पेट्स होते हैं, गाय भैंस डॉग, ये जितने होते हैं, इनकी पूजा की जाती है। एक्चुअली ऐसे हुआ था, किशन भगवान जब जाते थे सब गोपियों के साथ गाय को चराने के लिए लेके जाते थे, क्या हुआ था, एक बार घमासान बारिश आ गई थी। बारिश इतनी तेज थी, रुक नहीं रही थी। फिर श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया था, सबको पता है, अपने उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। इतने छोटे बालक श्री कृष्ण, और उन्होंने पर्वत उठाया था। तब गोवर्धन पर्वत ने इच्छा की थी कि मेरे नाम से एक दिन मनाया जाए। इसलिए इस दिवाली पाड़वा के दिन हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। और हमारे घर में जो भी बड़े होते हैं, इस दिन क्या किया जाता है, जितनी सारी लड़कियां हैं वो अपने पापा की, चाचा की, उनका औक्षण करते हैं।
पत्नियां होती है वो हस्बैंड का करती है। और दिवाली गिफ्ट्स भी तो हासिल करना है ना हमें दूसरे उसके। और नेक्स्ट दिन तो भाई को भी लूटना है ना? वो तो होगा ही। अभी जो लास्ट डे है वो है भाई दूज का। उस दिन ये जो भाई दूज हम मनाते हैं ना, ये क्या था मतलब एक्चुअली में यम जो है ना वो अपनी बहन यमुना के पास जाते थे इसी दिन, और यमुना उनका आक्षन करती थी। तो और तब से एक भाई और बहन इनका रिलेशन और भी मजबूत हो जाए, इसलिए ये भाई दूज मनाने की प्रथा शुरू हो गई। अभी देखो रक्षाबंधन के लिए भाई बहन के पास आता है, लेकिन सब बहनों याद रखो भाई दूज पे भाई को आप घर पे बुलाएंगे। पहले शाम को जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा की कोर बहुत थोड़े समय पे दिखाई देती है, उसका ऑक्शन करना है और उसके बाद अपने भाई का करना है। तो देखो जैसे भाई का ऑक्शन करोगे उसमें भी आपको कई गिफ्ट्स मिलने वाले। दिवाली तो है भाई शॉपिंग का, गिफ्ट्स का, ये सब ऐसा ही पर्व है, लेकिन जो पूजा करनी है उसमें याद रखना है कि श्री यंत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो दिन होते हैं दिवाली के इतने ऑस्पिशियस होते हैं कि सब देव आ जाते हैं के पृथ्वी लोक पर आशीर्वाद देने के लिए। तो इस समय आप जो भी यंत्र रखोगे पूजा करोगे वो सब भगवान तक पहुंच जाती है। तो इस हिसाब से आपको ये दिवाली के 6 दिन सेलिब्रेट भी करना है, हर एक बात का आनंद भी लेना है, अलग अलग व्यंजन भी बनाने हैं, गिफ्ट्स लेनी भी है, गिफ्ट्स देनी भी है, और रिश्तों को मजबूत करना है, चाहे वो घर के हो, पड़ोस के हो या सोशल रिलेशनशिप। तो करना क्या है, दिवाली अच्छे से मनानी है। तो इस दिवाली पे मेरी तरफ से आपको सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, आरोग्य प्राप्त हो, ऐसी मेरी मनोकामना है।